लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से 4 चरण पूरे हो चुके हैं। वहीं 5वें चरण के लिए तमाम राजनीतिक दलों के बीच जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। इसी चरण में महाराष्ट्र की भिवंडी लोकसभा सीट भी शामिल है। वैसे देश भर में जहां एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की लड़ाई है, तो भिवंडी लोकसभा सीट का हाल कुछ ऐसा है कि यहां विपक्षी गठबंधन के नेताओं में आपसी खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। भिवंडी लोकसभा सीट से सुरेश उर्फ बाल्या मामा म्हात्रे एनसीपी के उम्मीदवार हैं। अब इस सीट पर बाल्या मामा के लिए जहां भाजपा उम्मीदवार कपिल पाटिल परेशानी का सबब बने हुए हैं, तो वहीं खुद विपक्षी गठबंधन के ही सहयोगी दल बाल्या मामा के चुनाव से कन्नी काटते पाए जा रहे हैं। दरअसल बाल्या मामा का राजनीतिक इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि वो अब तक कई पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। एनसीपी से पहले वो शिंदे की शिवसेना में रहे, उससे पहले मनसे में रहे। दलों के बदलने के सिलसिले से जनता में बाल्या मामा के प्रति गलत संदेश भी देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो अपने फायदे के लिए दलों को कपड़े की तरह बदले, उसके हाथ में अपना भविष्य संवारने की कमान देना अपने ही भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। बाल्या मामा के लिए जनता के अलावा कांग्रेस के अंदर से भी विरोध झेलना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस सीट पर बाल्या मामा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर कांग्रेस ने दावा किया था। इसके बावजूद एनसीपी ने बाल्या मामा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में कांग्रेस के अंदर खाने उनका विरोध होने की खबरें सामने आ रही हैं। बाल्या मामा के राजनीतिक सफर को देखें तो उन्होंने 2009 में भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना से विधानसभा चुनाव लड़ा था। वहीं 2014 में मनसे से भिवंडी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। उनकी पलटू राम वाली छवि के चलते जनता भी उन पर विश्वास नहीं कर पा रही है। आलम यह है कि वो अपने चुनाव प्रचारों में अपने राजनीतिक करियर में किए गए एक काम गिना नहीं पा रहे हैं। वैसे विश्वसनीयता का सवाल सिर्फ बाल्या मामा पर ही नहीं है, शरद पवार गुट की एनसीपी पर भी है। दरअसल इसी साल 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट की एनसीपी को असली बताया था, जिसके बाद से शरद पवार गुट की एनसीपी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने तो अपनी एक जनसभा में यह दावा कर दिया कि नकली राष्ट्रवादी पार्टी यानी शरद पवार की एनसीपी का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी। फिलहाल भिवंडी की जनता इस बार किसे सांसद बनाकर दिल्ली भेजती है, इसका फैसला 20 मई को वोटिंग के बाद 4 जून को आने वाले नतीजों में हो जाएगा। इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी कपिल पाटिल मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है।